Hello guys, how are you? I'm AP sir from AP sir English classes ब्रह्मस्थान आजमगढ़। आज हम आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 की वीडियो ला रहे हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब आप किसी के सामने इंटरव्यू देने जाएं या किसी के सामने अपना इंट्रोडक्शन प्रस्तुत करें, ये ज़रूरी नहीं कि आप इंटरव्यू देने जाएं तब भी, आप अपने ग्रुप में भी अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर 1 इंटर, नंबर 2 ग्रीटिंग, नंबर 3 नेम। ये 3 कैसे हम व्यक्त करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। आज मैं आपको बता रहा हूँ नंबर 4 कि आप जब किसी के सामने, अपने ग्रुप में हो, अपने किसी इंटरव्यू में, अपने किसी बॉस के सामने हो, प्रिंसिपल के सामने हो, आप पढ़ाने जा रहे हो और अपने प्रिंसिपल के सामने आपका अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो आपका नंबर 4 होगा, आप ये बताने का प्रयास करोगे प्लेस, अर्थात हम कहाँ से हैं। देखिए, प्लेस में 2 चीज़ें होती हैं। मैं आपको पहले पॉइंट बताना चाहता हूँ, आई लिव एट और इन। अब एट और इन का मतलब क्या हुआ? एट के बाद आप ये देख रहे हैं डैश जो मैंने लगाया, और इन के बाद जो मैंने डैश लगाया है, गाइस इसका मतलब होता है, एट मीन्स होता है कि स्मॉल प्लेस, जो आपका छोटा स्थान हो, बिल्कुल छोटा स्थान, उसको हम कहते हैं एट। लेकिन जब आपका कोई बड़ा सा स्थान है, कोई बिग प्लेस है, वो स्थान अब छोटा ना रह के अब बड़ा हो गया, तो वहां पे हम क्या कहेंगे? बड़े स्थान का नाम लेंगे। जैसे आप आजमगढ़ में रहते हैं और आजमगढ़ के पांडे बाजार मोहल्ले में रहते हैं। मान लीजिए आजमगढ़ के आप ब्रह्मस्थान मोहल्ले में रहते हैं, आजमगढ़ के किसी भी मोहल्ले में रहते हैं, जो मोहल्ला है वो छोटा स्थान है और आपका आजमगढ़ क्या है? बिग प्लेस है। तो आप क्या लिखेंगे, आप क्या कहेंगे, क्या रिप्रेजेंट करेंगे? आई लिव एट पांडे बाजार इन आजमगढ़, आई लिव एट ब्रह्मस्थान इन आजमगढ़, आई लिव एट करतालपुर इन आजमगढ़। सो नंबर 2, आपको कभी भी छोटे स्थान का वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आदमी को बड़ा स्थान पता होता है। आप कहीं जाओगे तो आप ये कह दोगे कि हम करतालपुर में रहते हैं, हम ब्रह्मस्थान पे रहते हैं। हम छोटे स्थान बताओगे तो आप वो नहीं जान पाएगा, लेकिन अगर आप ये कहोगे आजमगढ़ में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप जब आजमगढ़ का नाम लेंगे तो सभी लोग जान जाएंगे। गाइस, सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी हम अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करें तो सामने वाला मेरी बात को समझ जाए। अब दूसरा है, आई बिलोंग टू आजमगढ़, आई एम फ्रॉम आजमगढ़। अब आजमगढ़ का मतलब नहीं कि आजमगढ़ हमारी इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में है तो इसलिए हम आजमगढ़ की बात कर रहे हैं। आप आगरा कह सकते हैं, आप लखनऊ कह सकते हैं, वाराणसी कह सकते हैं, कानपुर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जहां के आप हैं वहां का नाम लीजिए। तो आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट अगर प्लेस का वर्णन करना तो आप क्या कहोगे? आई बिलोंग टू आगरा, आई एम फ्रॉम आगरा, आई लिव एट बुलंदशहर इन आगरा, जो भी हो। अब छोटा स्थान, अब बुलंदशहर हो सकता है, बड़ा स्थान मैंने कह दिया, मैं छोटे स्थान पर परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। तो मैं आप सबको एक बताने का प्रयास किया कि जब भी बड़ा स्थान है तो आप यहाँ पर, और ज़्यादातर आप बोलने का प्रयास करिए, आई बिलोंग टू, आई एम फ्रॉम, आई बिलोंग टू, आई एम फ्रॉम। क्या बोलेंगे? आई बिलोंग टू आजमगढ़, आई एम फ्रॉम वाराणसी, आई एम फ्रॉम लखनऊ। नंबर 5 पर चलते हैं, और इसमें आप लोग ये बताएंगे क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन में आप लोग अपने करंट का क्वालिफिकेशन बताएंगे, आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया है, आप अपने करंट को बताओगे क्वालिफिकेशन में। और जो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही क्वालिफिकेशन गाइस आपको आपकी जॉब को क्या करती है? पक्का करती है। अब इस क्वालिफिकेशन को कैसे बताओगे? जैसे आपने कहा आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जौनपुर, आपने अपना ग्रेजुएशन जौनपुर यूनिवर्सिटी से किया है, तो आप कैसे बोलोगे? आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जौनपुर। क्या बोलोगे? आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ आगरा, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, प्रयागराज। लेकिन कभी भी आप आई एम परसुइंग का प्रयोग नहीं करेंगे। परसुइंग वर्ड स्पोकन में गलत माना जाता है। आई एम परसुइंग नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, जो जहां से भी आप हैं। दूसरा, चलिए अब आपने क्या किया है? आई डिड, आप कर चुके हैं, आप कर चुके हैं क्या? आई डिड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आप कर चुके हैं। तीसरा, आई कंप्लीटेड, मैं कंप्लीट कर लिया हूं, पूरा हो चुका है। माई 12th, मेरा 12वीं फ्रॉम यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जो भी आपका। तो आप अपने को बताने के लिए
आप ये कह सकते हैं आई एम डूइंग यानी मैं कर रहा हूं, और अगर आपने कोई चीज कर लिया है तो आप क्या बोलेंगे? आई डिड बीटेक, आई डिड बीएससी, आई डिड बीए, आई डिड बीकॉम। तीसरा, आई कंप्लीटेड माई बीएससी, आई कंप्लीटेड माई बीए, आई कंप्लीटेड माई बीकॉम, आई कंप्लीटेड माई बीटेक कंप्यूटर साइंस। तो आपको अपने को ये क्वालिफिकेशन प्रेजेंट करने का ये सबसे बेहतर तरीका है। और नेक्स्ट, अब आप हैं क्या, इस समय आप क्या कर रहे हैं? मान लीजिए आई एम इन बीए, अगर आप सेकेंड ईयर बीए में हैं तो आप कहेंगे आई एम इन बीए सेकेंड ईयर, आई एम इन बीएससी सेकेंड ईयर, आई एम इन बीकॉम सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, जो भी हो। तो इसमें से आपको जो लगे वो आपको बोलना जिसमें आप हैं। अब ये नहीं कि चारों बोलना, आपको एक लेके बोलना है। जैसे आप सीधे सीधे आप अपने लास्ट वाला बोलें, जैसे आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आई एम डूइंग ग्रेजुएशन करें। अगर आपने 12th पास किया है तो आप कहेंगे आई कंप्लीटेड माई 12th बोर्ड। और आप कोई चीज़ कर चुके हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपको जो है वो पूछ रहा है कि आप अगर इंग्लिश में एमए हैं तो आप यहाँ पढ़ा सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आई डिड एमए इंग्लिश फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जौनपुर, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ प्रयागराज। तो गाइज आज 2 पॉइंट मैंने बताया, और घर पर आप इसको दोहराएंगे, घर पर आप इसको लर्न करेंगे, घर पर आप इसको बोलेंगे, एक दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। कोई कहीं से सीख के नहीं आता, मैं भरोसा देता हूँ, पक्का भरोसा देता हूँ कि आप अपने घर पर बैठ के पढ़ने का प्रयास करें। और मुझे लगता है, मुझे विश्वास भी है कि मेरी वीडियो बड़े सरल तरीके से मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आपको समझ भी आ रही होगी, और घर पर आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आएगा। गाइज मैं बार बार कहता हूं कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट जरूर करें। कमेंट इसलिए कहता हूं कि कमेंट से मुझे ये पता चलता है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, या जिसने मेरी वीडियो देखा वो बच्चा वो कुछ करना चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा है, या उसको अच्छा लगा तो क्या अच्छा लगा, जो भी है आप कमेंट से बताइए। और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, आप खुद सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और लाइक करना तो कभी ना भूलिए। ये हमारे सभी जितने हमारे प्रिय बच्चे हैं जो हमें देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट डे, और धमाकेदार तरीके से आपको फिर बताएंगे कैसे अपने को सेल्फ इंट्रोड्यूस किया जाए। आप मस्त रहिए, बाय बाय, आप हंसते रहिए।